हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती का जो है एक क्वेश्चन जो है बहुत लीक हो रहा है। काफ़ी तेज़ी से ये क्वेश्चन लीक हो रहा है, तो कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो है आपके किसके ज़िले में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आपके ज़िले में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। टोटल जो है इसमें 100 क्वेश्चन है जो किसी ज़िले का जो है वायरल हो रहा है। तो ज़रूर बताइएगा कि किस ज़िले का क्वेश्चन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 10 अगस्त से BPSC TRE 4.0 और बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेशन जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो भी बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं, BPSC TRE 4 का जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है मैं प्रैक्टिस सेट जो है आपके साथ शेयर करूंगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये वायरल पेपर का क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन आपका पूछा था, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं बोल के आप लोग को बता दूंगी तो आप लोग मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है व्यंजन संधि नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ था सप्तऋषि, तत्काल, सन्मात्र, उत्सव। तो इसमें से किसमें व्यंजन संधि नहीं दिया हुआ है। आंसर आपका ए जिन्होंने भी किया होगा सप्तऋषि, उनके करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सप्तऋषि जो है शब्द में गुण संधि है। इसका संधि विच्छेद सप्त प्लस ऋषि होता है। तो जब अ या आ के बाद री आता है तो दोनों के मिलने से अ हो जाता है। तो सप्तऋषि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था, गुदरी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गुदरी के लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीबी या साधारण परिवार में जन्मा हुआ गुणवान व्यक्ति। तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सामान्य स्थान पर बैठा गुणी व्यक्ति। तो बी ऑप्शन जिन्होंने किया होगा उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, रियल पेपर है। तो जरूर बताइएगा कि किसके जो है जिला में ये क्वेश्चन आया हुआ था। निम्न में से बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो किस बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक इसमें से कौन थे। आंसर आपके हो जाएंगे, कौन थे बिहार बंधु के। तो केशव राम भट्ट, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1872 में यह पत्रिका शुरू किया गया था। तो केशव राम भट्ट बी ऑप्शन जिन्होंने किया होगा उनका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा कि मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य में रूपांतरण कीजिए। तो मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई, तो इसका जो है संयुक्त वाक्य बनाना है। आंसर आपका हो जाएगा, मोहन को पुस्तक मिली और वह उसे चाहिए थी। ये दो जो है मिक्स किया हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। निम्नलिखित में से जो है कौन सा मृदा क्षारण का कारण नहीं है। इसमें नहीं है पूछा गया है कि कौन जो है सॉइल डिग्रेडेशन का कारण नहीं है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये है। कंटूर टेरेसिंग कल्टीवेशन, ये भी है। सामाक्ष सीढ़ी नुमा कृषि, ओवरग्रेजिंग अतिचारण, ये भी है। मोनोक्रॉपिंग एकल फसल, ये नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी डी किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइका। अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अभ्रक जो है मुख्य रूप से विद्युत उद्योग में उपयोग लाया जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अभ्रक जो है बिल्कुल विद्युत उद्योग में जो है उपयोग में लाए जाते हैं। यह एक उत्कृष्ट विद्युत रोधक है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट है कि आपका इसे शीट में विभाजित किया जा सकता है। तो अभ्रक को शीट में विभाजित किया जा सकता है। अभ्रक जिसे माइका भी कहते हैं एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जो पतली लचीली शीटों में आसानी से विभाजित हो जाता है। तो आपका
ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर एंड कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। इसमें से जो है असर्शन और रीजन दिया हुआ है, कथन और कारण, तो पढ़िए और समझिए। कथन दिया हुआ है कि लोहे का संक्षारण आमतौर पर जंग लगने के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है, लोहे का संक्षारण जो है आमतौर पर जंग लगने के रूप में ही जाना जाता है। लोहे पर जंग जल एवं वायु के उपस्थिति में होता है, ये भी सही दिया हुआ है। जल और वायु की उपस्थिति में ही होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें लोहा जो है ऑक्सीजन और नमी यानी कि जल के साथ प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग जो है बनाता है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ भी आपके सही दिए हुए, कथन सही दिया हुआ, उसका जो है कारण भी सही दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 88 नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई आर फाउंड इन। विलाई यानी कि उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। तो उंगली नुमा संरचना जो है किसमें पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मेडुला। निम्नलिखित में से कौन से जो है मेडुला के कार्य है। तो मेडुला का कार्य क्या क्या होता है, तो शरीर का संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन का नियमन, ये सभी जो है मेडुला के कार्य होते हैं। तो ए और बी यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन आपका ए और बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसमें करेक्ट जो है चूज करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी 2 सदनों का सदस्य हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। नहीं, जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है कि जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान उसे जो है राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना होगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दोनों सही दिया हुआ, इसलिए सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी सी किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड वाज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से जो है कौन भारत के प्रधानमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य थे। तो इसमें से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री भी थे और राज्यसभा के सदस्य भी थे। आंसर यहाँ पे आपका सी मनमोहन सिंह जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट्स ऑफ द कंट्री द कोऑपरेटिव्स आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया। भारत में देश के कौन से भाग में सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आंसर आपका हो जाएगा इसमें दक्षिणी पश्चिमी, साउदर्न वेस्टर्न पार्ट जो है सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। ए ऑप्शन जिन्होंने भी किया होगा उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन वाज द जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन लॉन्च्ड। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन कब प्रारंभ किया। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 दिसंबर 2005 को। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 94, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। अधिकार एक व्यक्ति का अन्य साथी प्राणियों, समाज और सरकार पर जो है, राइट्स आर डैश ऑफ ए पर्सन ओवर अदर ह्यूमन बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, पावर। शक्ति यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकार एक व्यक्ति का अन्य साथी प्राणियों, समाज और सरकार पर जो है शक्ति या पावर है, तो डी ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। आंसर हो जाएगा बी, मीरा कुमार यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीरा कुमार जो है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन किए होंगे इसमें उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज द टेक्स्ट कथावथु कंपाइल्ड। निम्न में से कौन सी बौद्ध संगीति में कथावतु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, तृतीय बौद्ध संगीति में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी सी किए होंगे उनका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हेन द चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब जो है परास्त किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को प्राप्त कब किया था। आंसर आपका हो जाएगा सी, 305 ईसा पूर्व में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि जो है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाय। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त करके ही रहूंगा, यह कथन किसका है। आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज द की लीडर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917। 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे। तो 1917 के रूसी क्रांति के जो है प्रमुख नेता कौन थे। आंसर आपका हो जाएगा सी, व्लादिमीर लेनिन। तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी किया होगा व्लादिमीर लेनिन, उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके जिला में ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि बिल्कुल रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन है 3 अगस्त का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेविगेटर मैगेलियन वॉज ए रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। नौचालक मैगेलन किस देश के निवासी था। आंसर आपका हो जाएगा ए, पुर्तगाल का जो है निवासी था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सिक्किम में स्थित है। इसमें से कौन सा हिमनद जो है सिक्किम में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी, जेमू। तो जेमू जिन्होंने भी किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। डालमिया नगर वाज फेमस फॉर। डालमिया नगर डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो डालमिया नगर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 34 नंबर में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड द माइनॉरिटीज द फ्रीडम टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आंसर आपका इसमें हो जाएगा सी, अनुच्छेद 30 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 35 का आंसर होगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, दिए हुए खिलाड़ियों को स्तंभ 2 में दिए गए खेल से मिलान करना है। तो बात करें अगर श्री गुकेश टी, तो श्री गुकेश टी आपके जो है शतरंज के खिलाड़ी है, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। श्री हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो यह हॉकी से है। मनु भाकर की बात करें तो ये शूटिंग के खिलाड़ी है। ये तीनों को जो है 2024 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए गए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे CAB, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा डी, चौथा, फोर्थ। तो डी ऑप्शन जिन्होंने भी किया होगा उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड इन द नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया इन सितंबर 2024। सितंबर 2024 में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा विवेक राम चौधरी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो इधर उधर थोड़ा सा हो गया है, तो आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन जो है धुंधला है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मेरी आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर डिसअर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस ऑब्जर्व्ड। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 5 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ एम्बेड टैग इन HTML। एम्बेड टैग का उपयोग HTML में किस लिए किया जाता है? आंसर आपका हो जाएगा बी, HTML पेज में बाहरी सामग्री को जोड़ने के लिए जो है एम्बेड को जो है प्रयोग किए जाते हैं। एम्बेड टैग का उपयोग जो है वेब पेज में बाहरी सामग्री जैसे मल्टीमीडिया फाइलें लाइक ऑडियो, वीडियो या अन्य दस्तावेजों को एम्बेड करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, फेडोरा सॉफ्टवेयर। तो बी ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद जो है ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और विश्व में भी सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक है। तो आंसर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लोगों को अन्य गरीब लोगों के साथ एक गरीबी परिवेश में रहना पड़ता है। जो बेहतर परिवेश में बेहतर लोगों की सामाजिक असमानता का आनंद लेने से वंचित है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है सामाजिक बहिष्कार कहे जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सोशल एक्सक्लूजन। तो जिन्होंने भी सी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट फिस्कल पॉलिसी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए निम्न में से कौन सा जो है राजकोषीय नीति उपाय उपयुक्त है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, सार्वजनिक उधार में कमी, रिडक्शन इन पब्लिक बोरोइंग। डी ऑप्शन जिन्होंने भी किया होंगे उनका जो है करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक उधार में कमी से अर्थव्यवस्था में तरलता जो है कम होती है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में
मदद मिल सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित असत्य कथन को चूज करना था। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी जो है बटबाबा है। नेपाली क्रांति तथा राजनीति में सक्रिय योगदान दिया। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी बटबाबा नहीं बल्कि मैला आंचल था। तो आपका ए ऑप्शन ही यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा लड़कियां। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी सी किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना लोकेटेड? राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर आपका हो जाएगा ए, पटना में स्थित है। तो पटना जिन्होंने भी किया होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के चारों शहर पटना, राजगीर, गया और भागलपुर में हुआ था। ये गलत है। बिहार के अलावा नई दिल्ली शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग के मुकाबले का आयोजन किया था। दोनों जो है इसमें गलत दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन जिन्होंने किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मगध एम्पायर? मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर आपका सी, बिंबिसार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी सी बिंबिसार हर्यक वंश के थे किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन कब किया गया था? आंसर आपका हो जाएगा बी, 1990 में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था, अभिकथन और कारण दिए हुए थे। हरित ऊर्जा गलियारे का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचालन स्थापित करना है। अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना आवश्यक है। तो अभिकथन और कारण जो है दोनों सही दिए हुए हैं। तो ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ए ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो तेल नदी जो है, यानी कि ए ऑप्शन जिन्होंने किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक धारा प्रवाही लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा, इसके जो है सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे उसके अंत की ओर बढ़ते हुए घटता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउंड ट्रेवल्स एज ए डैश वेव थ्रू ए मटेरियल इन द मीडियम? ध्वनि जो है किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डैश तरंगों के रूप में संचारित होती है। आंसर आपका हो जाएगा बी, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंगों के। तो बी ऑप्शन जिन्होंने किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि इन विच स्टेट 94% फेयर प्राइस शॉप्स आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव्स इन इंडिया? भारत में कौन से राज्य में 94% उचित मूल्य की दुकानें सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती है? आंसर आपका हो जाएगा डी, केरल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन होम? वैश्वीकरण तेजी से एकीकरण या अंतर्संबंध किसके बीच की प्रक्रिया है? आंसर आपका हो जाएगा ए, पीपल्स के। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 51 का जो है अगेन मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 4/5। 52 का क्वेश्चन पूछा था कि पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड विल बी? प्रबल बेस और दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच कितना होगा? आंसर हो जाएगा बी, 7 से अधिक, मोर देन 7। तो जिन्होंने बी ऑप्शन किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है
अशुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। 82 नंबर में अशुद्ध वाक्य का चयन करना था। फूलों की एक माला ले आइए, रोगी को सेब काट कर खिलाइए, कोई अंदर मत आए, मुझे केवल 10 रुपए चाहिए। तो इसमें अशुद्ध वाक्य जो है इसमें कौन हो जाएंगे? तो इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है जिसमें फूलों की एक माला ले आइए, रोगी को सेब काट कर खिलाइए, कोई अंदर मत आए। ये जो है यहाँ पे अशुद्ध दिया हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो इसमें जिन्होंने भी ओ जो ऑप्शन किए होंगे, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेक्निक विच इज यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए सेगमेंट इज। वह टेक्निक जो डीएनए खंड की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग की जाती है, तो वो कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा आपका बी, पीसीआर। पीसीआर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसीआर जिसे पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, यह एक आणविक जीव विज्ञान तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए के एक विशिष्ट खंड की लाखों या अरबों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि a fuse wire repeatedly gets burnt when used with a good heater. It is advised to use a fuse wire of dash. अच्छे हीटर के साथ इस्तेमाल करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है। सलाह दी जाती है कि फ्यूज तार का इस्तेमाल डैश फ्यूज तार का, कौन सा फ्यूज तार का इस्तेमाल करना चाहिए? तो कम लेंथ वाले जो है, कम लेस लेंथ वाले, यानी कि कम लंबाई के। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूज का बार बार जलना यह दर्शाता है कि वह अधिक धारा प्रवाह को सहन नहीं कर पा रहा है। यदि फ्यूज की लंबाई कम होगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा और वह जो है कम धारा पर भी जल सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड। वह उपकरण जिसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की प्रक्रिया द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, क्या कहलाता है? आंसर आपका हो जाएगा ए, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अभिकथन और कारण दिए हुए हैं 87 में। अभिकथन दिया हुआ है कि बादल वाले मौसम में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट। रंध्रों के बाद होने से वाष्पोत्सर्जन जो है कम हो जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। यानी कि अभिकथन और कारण जो है दोनों सही दिए हुए हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, दोनों अभिकथन और कारण सही है तथा कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर आपका जो है यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जिन्होंने ए किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स डार्विन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वॉज रेस्ड ऑन। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना डैश को हुई थी। तो पुलिस बीपीआरडी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, 28 अगस्त 1970 में। तो बी ऑप्शन जिन्होंने किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हमारे हरी हाड़िल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उड़िया दृढ़ क्री पकड़ी, यह कथन किसने कहा था? तो ये जो है आपके गोपियों ने उद्धव से कहा था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर इज द भगोरिया मेला सेलिब्रेटेड। भगोरिया मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये आपके मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट बिलोंग द सेम होमोलोजस सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? इसमें से जो है कौन सा यौगिक जो है समजातीय समान श्रेणी का हिस्सा नहीं है? आंसर आपका हो जाएगा इसमें C4H8। सी ऑप्शन जिन्होंने किया होगा उनका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 वाले तत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, धातु से। मेटल जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम की संयोजकता जो है कितनी होती है? तो +3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत टेक ट्रायम्फ कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये आपके भारत की गोविंद प्रतिमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और प्रस्तुत करना। बी ऑप्शन जिन्होंने किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? आंसर आपका हो जाएगा बी, तारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से किसने 1 अगस्त 2024 को असम राइफल के महानिदेशक का पद जो है ग्रहण किया है? तो किसने जो है आपकी असम राइफल के महानिदेशक के पद ग्रहण किए हैं? आंसर आपका हो जाएगा सी, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह। तो सी ऑप्शन जिनके भी होंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन करना है। तो जब 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक पूर्ण विकसित राज्य बना तो कोहिमा को राज्य की राजधानी के रूप में नामित किया गया। बिल्कुल सही। कोहिमा नाम केवियरा से लिया गया है, जो उस गांव का नाम है जहां कोहिमा शहर स्थित है। ये भी सही है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द रेशनल नंबर 20 का जो है मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 21 का जो है 21 में मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। बी 52 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 22 है व्हेन डिड द मेजी रिस्टोरेशन बिगिन, मेजी पुनर्स्थापना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपके बी 1867 से 68 के बीच में हुआ था। आंसर आपका 20 का भी आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग से सॉल्व। 20 का आंसर हो जाएगा बी 7/33 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन किए होंगे करेक्ट हो जाएगा। तो 22 का मेजी पुनर्स्थापना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1867 से 68 जो है बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री सेंट ए वर्शिप नेम्ड पैंथर ऑफ टू अगादिर पोर्ट, अगादिर बंदरगाह पर किस देश ने पैंथर नामक युद्ध पे भेजा था? आंसर आपका हो जाएगा 23 का बी जर्मनी। जर्मनी जो बी ऑप्शन जिन्होंने किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता को राष्ट्रपति पर बाध्य किया गया? आंसर हो जाएगा ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे वायरल पेपर का पूरा सॉल्यूशन 1 से 100 तक। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो किसके जिला में ये क्वेश्चन आया हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं प्रैक्टिस से शुरू करने वाली हूँ बिहार दरोगा का और BPSC TRE 4.0 का। तो ज़रूर चैनल से जुड़ जाइएगा। जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं और BPSC TRE 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।